नक्सलियों के शांति वार्ता प्रस्ताव पर बोले गृह मंत्री। शांति वार्ता को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है गृह मंत्री। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पत्र की सच्चाई का परीक्षण होना चाहिए। नक्सलियों के लेटर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, लेटर सही है या फर्जी इसका प्रूफ नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, नक्सलियों के शांति वार्ता प्रस्ताव पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। शांति वार्ता को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है, कहा है कि बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है, पत्र की सच्चाई का परीक्षण होना चाहिए। तो वही नक्सलियों के लेटर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया कि लेटर सही है या फर्जी है, इसका प्रूफ नहीं है। क्या है, गृह मंत्री अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है। शायद कांग्रेस में जितना जांच ताक कर रहे हैं उससे ज़्यादा शायद अपने विभाग में ध्यान देते तो मुझे लगता है थोड़े बहुत कानून व्यवस्था सुधर था। कानून व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है और कांग्रेस में जांचने ताकने में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। और ये नकली चिट्टी खेल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि इससे उनको बाहर आकर अपने विभाग की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। भाई मुझे तो मैंने बड़ा ही अजीब स्थिति है। अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं, अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहें बात करें। प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए। बंदूक के नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट से सरकार बनती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ लाइव जुड़ गए। खोमन, देखिए, नक्सलियों की शांति वार्ता की बात, अब ये सवाल खड़े होने लगा है कि लेटर सच्चा है या फिर झूठा है, फर्जी है। कांग्रेस भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। वही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े, बंदूक की नोक पर सरकार नहीं बनाई जा सकती है, वोट के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है। तो कैसे समझा जाए पूरे इसको? देखिए रसिका, उसको इस तरीके से समझा जाए क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार और हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार अटैकिंग मोड पर है, लगातार अटैक कर रहे हैं। यही कारण है कि जो नक्सली बार बार शांति वार्ता को लेकर लेटर लिखते हुए नजर आ रहे। इसके पहले भी नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए लेटर लिखा था, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो नक्सलियों का प्रतिनिधि है वो एक गुट में 7 हो, 5 हो, 10 हो, ऐसे एक प्रतिनिधि मंडल आके सरकार से वार्ता करे, वो भी निशर्त होकर, कोई भी शर्त न रखे, निशर्त होकर वो आए, बैठकर बातचीत करे और समस्या का हल हो जाएगा। इस तरीके की संदेश देने का प्रयास कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। दूसरी ओर ये प्रयास करी कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास नीति लाई है, पुनर्वास नीति में बहुत अच्छे प्रावधान है। 10,000 महीने का है, घर का है, इसके अलावा रोजगार का है। आने वाले दिनों में कैसे जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसके भविष्य बेहतर हो, उस ओर इस पुनर्वास नीति को लाए। तो सरकार कह रही है, एक ओर अटैक कर रही है, दूसरी ओर कह रही है कि पुनर्वास नीति के तहत आ जाओ। जो शांति वार्ता है उस पर जो सियासत हो रही है उसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि परीक्षण होना चाहिए। जो पत्र आ रहे हैं क्या नक्सलियों के द्वारा लिखा गया है या फर्जी तरीके से लिखा गया है, इसका परीक्षण जो है लगातार गृह विभाग कर रहा है। परीक्षण भी होना चाहिए। और देखिए, एक चीज तो साफ समझ में आ रही है सरकार की बात से और गृह मंत्री विजय शर्मा की भी बात से कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और नक्सली अगर मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि नक्सलवाद का अंत लगभग अब तय माना जा रहा है। खोमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।